हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट यानी कोलिजन के पहले तथा बाद के कुल संवेग की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें पूछ लिया है। मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है और इसके ऊपर ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वस्तु है। ये 1 किलोग्राम का है, ठीक है। और ये आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से। कितने से जा रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। आगे हमसे ये बोल रहा है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का है। ये कोई टुकड़ा है 5 किलोग्राम का, लेकिन ये रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है ये चीज़। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये दोनों टकरा जाते हैं और टकराने के बाद ये दोनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। दोनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं सीधी रेखा में। तो अब समझिए कितने से चलते हैं ये पता ही नहीं है, तो बस सीधे चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमसे ये पूछ रहा है ना कि इसका वेग क्या होगा, इसका वेग क्या होगा। इसमें कुछ चीज़ें और पूछा था। बोल रहा है कि उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट के पहले तथा बाद में कुल संवेगों की गणना कीजिए। आपस में जुड़े हुए का वेग भी बताइए। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए एकदम सिंपल है। ये दोनों कहानी कब की है? बिफोर की। और ये कहानी कब की है? आफ्टर की। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये 1 किलोग्राम का है और ये 5 किलोग्राम का है, ऐसा ही तो है ना। और दोनों मिलके कितने से चल रहे हैं? हम मान लेते हैं v से। अगर हम शुरुआत में संवेग की बात करें तो द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान इसका कितना है? 1 किलोग्राम, और वेग की बात करें तो 10 है, फिर प्लस इसका द्रव्यमान 5 है, और इसके वेग की बात करें तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? 0। रेस्ट का मतलब कि v की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये आ गया। 1 का 10 में गुणा करेंगे तो 10, और 5 का 0 में करेंगे तो 0। तो ये आ गया, ये आपका आ गया 10, ठीक है ना। तो 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये पहले का संवेग है। अब बात करते हैं बाद वाले की। तो लेकिन एक चीज़ है ना कि पहले इसका वेग पता तो चल जाए। और ये पता कैसे चलेगा? देखिए बाहर ये क्या था? रुका हुआ था। ये आया, इससे टकराया, साथ में चलना शुरू कर दिए। यही तो हुआ ना। यहाँ पर हुआ क्या है या होगा क्या कि दोनों के ऊपर या इस सिस्टम, इस निकाय के ऊपर आप कोई बाहर से बल तो लगा नहीं रहे हैं। और जब बाहर से बल नहीं लगा रहे हैं तो इसका संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो हम बोलेंगे बाद वाले की अगर बात करें तो दोनों मिला के कितना? 6 किलोग्राम, और वेग कितना? v, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें v की वैल्यू पहले बतानी होगी। अरे मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका मात्रक लिखे थे, ये आ गया। तो 10 बराबर 6v, तो v बराबर क्या आ जाएगा? 6 को इससे भाग दे दीजिए इसमें, तो बटे में 6, तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, तो 5 बटे में 3 आ गया। इसको देखेंगे 3 एक कम 3, 3 छक्के 18, इतना आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। मतलब ये है कि ये दोनों मिल के चलेंगे जब, तो इनके पास 1.67 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था कि दोनों कैसे चलेंगे, तो दोनों ऐसे चलेंगे। बाद का वेग कितना होगा? सॉरी, बाद का संवेग केवल इसका बताना है। द्रव्यमान कितना है? 6, वेग कितना है? 1.67, तो 1.67 इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और यही आंसर आएगा। तो ये बाद वाला यानी कि आफ्टर वाला है, और ये बिफोर यानी कि पहले वाला है। तो पहले का संवेग ये और बाद का संवेग ये, और इनका जो वेग है वो उसका वेग ये है।
देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, आसानी से आ गया।